नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी को विदित है, आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और अपनी वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग लघु पाराशरी के सूत्रों को, लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की वीडियो से पूर्व के वीडियो में हमारे द्वारा सर्वप्रथम ग्रहों की दृष्टि को समझने का प्रयास किया गया, तत्पश्चात त्रिकोण के भावों का अध्ययन किया गया, तत्पश्चात जन्म कुंडली के तृतीय भाव, जन्म कुंडली के षष्ठ भाव और जन्म कुंडली के एकादश भाव को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं मुख्य विषय पर। तृतीय श्लोक के माध्यम से हमारे शास्त्रकार लिखते हैं, न दिशन्ति शुभम नृणः सौम्यः केंद्रधिपायति क्रूराश्चेत अशुभम येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्। इस श्लोक के माध्यम से हमारे शास्त्रकार कह रहे हैं, यदि जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों के अधिपति, केंद्र स्थानों के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने स्वभाव को छोड़ करके विपरीत फल अपनी दिशा अंतर्दिशा में जातक को प्राप्त करवाने वाले होते हैं। ऐसा ही साथ पापी ग्रह यदि जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों के अधिपति होते हैं तो वह अपना मूल स्वभाव छोड़ करके, अशुभता को छोड़ करके शुभ फल, शुभ प्रभाव जातक को अपनी दिशा अंतर्दशा में यह ग्रह प्राप्त करवाने वाले होते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए हमारे गुरुदेव एक श्लोक बताया करते थे कि येषां ग्रहे सुखम नित्यम राज्यम वापि न वरांगना विस्मरन्त्य स्वभावम समते हित लग्न मानसः। यदि इस धराधाम में किसी जीवात्मा को सारे सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, सारे सौख्य संपन्नताएं प्राप्त हो जाएं, सुंदर वरांगनाएं प्राप्त हो जाएं, सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में वह जीवात्मा अपने मूल स्वभाव को छोड़ करके, अपने मूल स्वरूप को छोड़ करके उन सुखों के उपभोग में ही इतना व्यस्त हो जाता है, इतना निमग्न हो जाता है कि अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाता है, अपने वास्तविक स्वभाव को ही भूल जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों के अधिपति शुभ ग्रह होते हैं तो वह अपने मूल स्वभाव को छोड़ करके, अपने मूल स्वरूप को छोड़ करके विपरीत फल जातक को अपनी दिशा अंतर्दशा में प्राप्त करवाने वाले होते हैं। ऐसे ही पापी ग्रहों के लिए कहा, अगर पापी ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों के स्वामी होते हैं तो वह ग्रह अपना मूल स्वभाव छोड़ करके जातक को अपनी दिशा अंतर्दशा में विपरीत फल प्रदान करने वाले होते हैं। अशुभता को छोड़ करके पापी ग्रह शुभ फल जातक को दिशा अंतर्दशा में प्राप्त करवाने वाले होते हैं। इसलिए शुभ ग्रहों के स्थान पर पापी ग्रहों को केंद्र स्थान पर शास्त्रकारों के द्वारा श्रेष्ठ बताया गया। बहुत सारे ग्रंथों में इस प्रकार का भी अध्ययन देखने को प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कि यदि केंद्र स्थान पर बैठा हुआ शुभ ग्रह यदि अपना शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, शुभ फल जातक को प्रदान नहीं कर रहा है तो वह शुभ ग्रह अशुभ फल भी जातक को प्रदान नहीं करता। ठीक इसी प्रकार यदि पापी ग्रह अपना पाप प्रभाव जातक को प्राप्त नहीं करवा रहा है, पाप प्रभाव जातक को नहीं दे रहा है तो ठीक उसी प्रकार वह ग्रह जातक को शुभ प्रभाव भी नहीं देता। तो दर्शकों, इस श्लोक के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास हमने किया। ठीक इसी श्लोक के अंतिम में आपने एक सूक्ति देखी कि प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्। इस सूक्ति का क्या तात्पर्य है? तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि लग्न भाव की अपेक्षा जन्म कुंडली का पंचम स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है और पंचम भाव की अपेक्षा जन्म कुंडली का नवम स्थान अत्यधिक बली हमारे शास्त्रकारों के द्वारा बताया गया है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के तृतीय भाव की अपेक्षा जन्म कुंडली का षष्ठ स्थान बली होता है और षष्ठ स्थान की अपेक्षा जन्म कुंडली का एकादश स्थान बली होता है। और साथ ही साथ चतुर्थ स्थान की अपेक्षा जन्म कुंडली का सप्तम स्थान बली होता है और सप्तम स्थान की अपेक्षा जन्म कुंडली का दसम स्थान बली हमारे शास्त्रकारों के द्वारा बताया गया है। ठीक इसी प्रकार जन्म कुंडली के षष्ठ भाव की अपेक्षा जन्म कुंडली का अष्टम स्थान बली होता है और अष्टम स्थान की अपेक्षा जन्म कुंडली का द्वादश स्थान बली होता है। तो प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम् इस सूक्ति के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। आगे के श्लोक में हमारे शास्त्रकार लिख रहे हैं कि लग्नाद् द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान की चर्चा हुई, जन्म कुंडली के द्वादश स्थान की चर्चा हुई। हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान और जन्म कुंडली का द्वादश स्थान, इन दोनों ग्रहों के, इन दोनों राशियों के शुभ और अशुभ फल को जानने के लिए दो विषयों से इन विषयों का अध्ययन करना चाहिए। पहला विषय कहा कि साहचर्य भाव से, साहचर्य के सिद्धांत से इन फलों का शुभ और अशुभ फल कहें।
और दूसरा कहा कि स्थानांतरारूप, इस विषय से द्वितीय भाव और जन्म कुंडली के द्वादश भाव का शुभ और अशुभ फल कहना चाहिए। द्वादश भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति का शुभाशुभ फल साहचर्य सिद्धांत का अनुपालन करके और साथ ही साथ स्थानांतरारूप इस सिद्धांत का अनुपालन करके कहना चाहिए। अब सर्वप्रथम हम समझते हैं कि साहचर्य सिद्धांत क्या है और दूसरा स्थानांतरारूप सिद्धांत क्या है। साहचर्य सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी या जन्म कुंडली के द्वादश स्थान का स्वामी जिस ग्रह के साथ में बैठ जाएं, उस ग्रह के मूल स्वरूप को धारण करके उस ग्रह की जिस ग्रह के साथ में विराजमान है उस ग्रह की शुभ और अशुभ स्थिति के आधार पर शुभ और अशुभ फल जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में यह ग्रह प्रदान करते हैं। किन ग्रहों की चर्चा हो रही है? द्वितीय भाव के अधिपति और द्वादश भाव के अधिपति की। अगर स्थिति इसके विपरीत हो, उन ग्रहों के साथ कोई ग्रह बैठा नहीं हो, तो यहाँ पर स्थानांतरारूप यह सिद्धांत कार्य करेगा। स्थानांतरारूप का सिद्धांत क्या कहता है? यह कहता है कि जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं उस भाव के ग्रह की यदि कोई दूसरी राशि है तो उस दूसरी राशि की स्थिति के आधार पर शुभ और अशुभ फल कहने चाहिए। उस स्थिति के आधार पर जातक को शुभ और अशुभ फल यह ग्रह प्रदान करते हैं। इस विषय को समझने के लिए आपको स्क्रीन के माध्यम से एक कुंडली दिखाई पड़ रही होगी। सर्वप्रथम द्वितीय भाव को समझते हैं। द्वितीय भाव को समझने से हमें साहचर्य सिद्धांत समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि देख सकते हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में बुध और शुक्र के साथ लग्न पर विराजमान है, एकादश भाव के भी अधिपति होकर के। अब यहाँ पर हम साहचर्य सिद्धांत कार्य तो कर रहे हैं। साहचर्य सिद्धांत के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति के फल का निर्णय तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस ग्रह के आधार पर हम फल का निर्णय करें? तो बुध और शुक्र यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ में विराजमान है। तो बुध और शुक्र में से जो ग्रह सर्वाधिक बली होगा उसके आधार पर देवगुरु बृहस्पति अपना शुभ और अशुभ फल कहने वाले होंगे। शुक्र की स्थिति को हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र अथवा त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर के लग्न पर विराजमान है, इसलिए बुध की अपेक्षा शुक्र सर्वाधिक बली ग्रह है, क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र नवम स्थान का स्वामी है और चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर के केंद्र में गुरु के साथ विराजमान है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति शुक्र के आधार पर शुभ और अशुभ फलों को देने वाले होंगे। यहाँ पर शुक्र बली है, शुक्र सर्वश्रेष्ठ स्थिति का है। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति भी जातक को दशा अंतर्दशा में सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले होंगे। अब स्थानांतरारूप सिद्धांत को समझने के लिए हम जन्म कुंडली के द्वादश भाव पर आते हैं। द्वादश भाव के स्वामी है शनि, जो जन्म कुंडली के दसम स्थान पर मंगल की राशि पर विराजमान है। मंगल की राशि पर शनि विराजमान है, जो उनकी दूसरी राशि है वह लग्न पर है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं चाहे 6, 8, 12 का ही स्वामी क्यों ना हो, अगर उसकी दूसरी राशि केंद्र अथवा त्रिकोण में है तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह शुभ फल प्रदाता बन जाता है। वह ग्रह उस ग्रह के आधार पर शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। लग्न पर शनि की राशि होने से शनि ऐसी स्थिति में व्यय तो कराएंगे, लेकिन कहाँ व्यय कराएंगे? तो धर्म कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में शनि जातक का व्यय कराएंगे। अपनी दशा अंतर्दशा में शनि जातक का व्यय तो कराएंगे, लेकिन धर्म परायण होकर के जातक व्यय करने वाला होगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से इन दो श्लोकों के अर्थों को, इन दो श्लोकों के नियमों को, सिद्धांतों को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।